मम्मी देखो ना, दादी को कोयल को जन्मदिन में कितना महंगा गिफ्ट दी है, और लैपटॉप भी। अभी वो मात्र 9 साल की है और अभी से महंगा मोबाइल लैपटॉप मेरे जन्मदिन पर 500 पकड़ा देती है। रोहित अपनी माँ से ठुनक कर दादी के दोहरा आचरण व्यवहार पर उलाहना देता है, जिससे सुनीता भी दुखी हो जाती है, लेकिन क्या करे, सास का भेदभाव करने वाला रवैया देवरानी के घर में आते ही प्रारब्ध हो चुका था। ताना दे देकर सुनीता का जीना हराम किए रहती। देखो तो लवली कितनी प्रतिभा संपन्न है, बहुत बड़े घर के होने के बावजूद ना तो घमंड है ना एटीट्यूड। एक तुम हो, आए तो गरीब घर से हो, बाप भी चपरासी और भाई भी साइकिल पर चलने वाला। पता नहीं शशांक को तुम में क्या दिखाई दिया कि एक ही बार देखकर तुम ही से शादी करने को अड़ गया था। ना दान दहेज और ना ही एक रूपल्ली दिया कगला बाप ने। आज तक यह कटाक्ष सुन रही सुनीता का मन कलपता, लेकिन पति के चलते चुप्पी साधे रहती। शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन सास देवरानी से तुलना करके उसे नीचा दिखाने से बाज नहीं आती। आज तो हद हो गई है कि उसके 14 बरस के बेटे का भोला मन दादी के प्रति अतिशय खिन्न है कि दादी उसे शून्य आंकती है और दूसरे को हजारों में। देखिए जी, अब इस घर में नहीं रह सकती। मां जी का बर्ताव का असर रोहित पर भी पड़ रहा है और वो मेरे बेटे को कमजोर माँ बाप का संतान समझकर नीचा दिखा रही है, इसलिए आप कम किराया वाला घर को ले लीजिए और हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी सैलरी मात्र 18,000 ही है। घर का किराया, बिजली बिल, रोहित का फीस, राशन पानी, दूध, फल सब्जी, सबका खर्चा निकल जाएगा क्या? अरे सोच समझकर बोला करो ना। छोड़ो ना, माँ की ये पुरानी आदत है और मयंक की पत्नी धनी घर से आए है, इसलिए माँ उसके चोंचले सह रही है। रोहित के लिए लैपटॉप इंस्टॉलमेंट में ले दूंगा। घर छोड़कर चलने की जिद मत करो, वरना खामख्वाह की परेशानी हो जाएगी। नहीं, अब एक दिन नहीं रहना इस घर में, दम घुटता है मेरा। सुनीता आज कमर कसकर खड़ी है, उसकी जिद के आगे घुटने टेक देता है। तीसरे दिन आनन फानन में एक ट्रक पर अपना सारा सामान लादकर शशांक और सुनीता किराए के घर में रहने चले जाते हैं। वहाँ सुकून के साथ सुनीता जीवन यापन कर रही है, घर में ही बाहरी बच्चों को पढ़ाती है। उसके पैसे से घर का किराया और सब्जी का खर्च निकल जाता है। इधर सुनीता के चले जाने से सास के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। देवरानी को सिर पर चढ़ाने वाली सास को अब खुद रसोई घर संभालना पड़ रहा है और देवरानी के नखरे भी सह रही। अब वो पछता रही है, पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही। अब समझ आ रहा बड़ी बहू का कद, लेकिन अब पछतात हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत।